अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पहलगाम अटैक लेटेस्ट न्यूज़। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार। दोस्तों, पहलगाम हमले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक टूरिस्ट जिप लाइन से पहले अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा है। ये शख्स जब वीडियो बनाते बनाते आगे जा रहा है तभी उसके बैकग्राउंड में आपको भागते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स को तो गोली लगती है और वो वही मैदान में गिर जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक अलग ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस आदमी को जिप लाइन पर बिठाते वक्त पीछे खड़ा शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। पीछे खड़े दोनों लोकल लोग नॉर्मल दिख रहे हैं। उस वक्त तक गोलियां भी चलनी शुरू हो गई थी। वो शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है, मतलब उसे पता चल चुका था कि तब तक वहां क्या हो रहा है। बावजूद इसके उसने जिप लाइन से जा रहे उस शख्स को रोका नहीं। 1 मिनट का ये वीडियो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें अगर ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं तो ये वाकई काफी सीरियस मामला है। सिक्योरिटी एजेंसीज का वो दावा भी इससे पुख्ता होता है कि हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोकल लोग थे जो घोड़े वालों की शक्ल में, छोटे मोटे दुकानदारों की शक्ल में वहां पहले से मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अभी उसे लेकर पुख्ता एविडेंस मिलना बाकी है। जांच चल रही है, इसलिए हम उस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह ये वीडियो सामने आया है और पीछे खड़े लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और पड़ोसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो सामने से रिएक्शन क्या आ सकता है। इसी के बारे में हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट में बातचीत करी कर्नल शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इस एपिसोड को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे लोकल लोगों के शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर पूरे देश को तकलीफ हो रही है। कश्मीर में इन लोगों को जो सपोर्ट मिली है उसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन बाकी भारत में भी इस हमले के बाद जिस तरह से लोग इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, इस हमले के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं, उसे देखकर भी पूरे देश को तकलीफ है। दोस्तों, एक एक करके ऐसे हर आदमी की आज खबर लेंगे जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद देश को शर्मिंदा किया है। इसमें हमले का जश्न मनाने वाले लोग भी हैं, हमले के ही दूसरे दिन कश्मीर घूमने जाने वाली आंटियां भी हैं जो ये बोल रही हैं कि ये सब नॉर्मल है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। इसमें वो ऐसे जाहिल सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो हमले को भारत सरकार की ही साजिश बता रहे थे और अब उनके वीडियोज़ पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। साथ ही इसमें हमारे ही कुछ ऐसे बेशर्म नेता भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान पर अटैक करने की क्या जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में इन सब की लंका लगने वाली है। वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करना। पहले बात कर लेते हैं उन 2 दर्जन से ज्यादा जिहादियों की जिन्हें पहलगाम हमले के बाद इसलिए अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि ये लोग या तो इस हमले के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बता रहे थे। 27 अप्रैल की भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हमले के बाद 4 दिनों में पूरे भारत में अब तक 28 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है और गिरफ्तार होने वाले कोई मामूली लोग नहीं है। इनमें तो एक जो है वो असम की विपक्षी पार्टी का MLA भी है। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप ये कहकर डिफेंड कर सको कि भैया बेचारा तो अनपढ़ है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती। मतलब एक तो इनमें एक बंदा विधायक ही है जिसने भारतीय संविधान की कसम खा रखी है, एक वकील भी है जिसका काम ही है देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलना, 2 रिटायर्ड टीचर्स भी हैं, मतलब जिन्होंने 60 साल की उम्र देखी है, सारी जिंदगी बच्चों को तालीम दी है, सारी जिंदगी सरकार से पैसा उठाया है। उस सब के बावजूद इन लोगों की मजहबी और कट्टर सोच पर इनकी तालीम का कोई असर नहीं पड़ पाया। इतने बड़े हमले के बाद भी ये लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। मतलब मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान से आए लोगों को तो आप उनका वीजा और पहचान पत्र देकर वापस भेज दोगे, मगर ऐसे लोगों का क्या करोगे जिनका शरीर तो हिंदुस्तान में, जन्म भी यहाँ हुआ है, लेकिन इनकी सोच, इनकी आत्मा, इनका ईमान पाकिस्तान में, जो ऐसे नाजुक हालात में भी अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं बल्कि उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिसने आपके देश में हमले करवाए। क्या इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ और हो सकती है क्या? प्लीज़ बताओ। और अफसोस और फिक्र की बात यह है कि अभी तो सिर्फ 28 लोग पकड़े गए हैं। इन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बंद कमरों में यही सब बातें कर रहे होंगे, इस हमले में मारे गए लोगों की मौत का जश्न मना रहे हैं। उनका आप क्या करेंगे? उनमें से न जाने कितने ऊपर से आपको ये दिखाएंगे कि उन्हें कितना अफसोस है, मगर अंदर से वो क्या सोचते हैं वो आपको कभी पता लगने ही नहीं देंगे। जाहिलों की दूसरे तरह की एक फौज भी है। इस फौज में ऐसे मूर्ख,
बुद्धि भ्रष्ट सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी सरकार और एजेंसियों को घेरते हुए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस आज वायरल हैं। उन्हीं वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया जब आपके लोग ही ऐसा बोल रहे हैं तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो सवाल। और ऐसे लोग, ऐसे इन्फ्लुएंसर सच में ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश को और कुछ पार्टियों के खिलाफ लिख बोल कर ही अपने पीछे ऐसे पंचर पुत्रों की भीड़ तैयार कर रखी है। अब जैसे हर दुकानदार कैसा करता है, माल वही तैयार करेगा ना दुकानदार जैसा उसके पास ग्राहक है, कस्टमर है, तो इस तरह के 1.5 करोड़ के इन्फ्लुएंसर्स भी कंटेंट वही तैयार करते हैं जो इनकी भारत विरोधी ऑडियंस को पसंद आता है, फिर चाहे खुद अपने ही देश पर हमला क्यों ना हुआ। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जिस तरह के लोग इन्हें देखते सुनते हैं उन्हें इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने भारतीय इस हमले में मारे गए या मरने वालों में कितने हिंदू थे। उन्हें तो हर मौके पर सरकार की, मोदी की बुराई सुननी है। तो ऐसे मौके पर भी अगर कोई उन्हें यह बता दे कि इस हमले में भी सरकार की गलती है तो ये सुनकर उनको मजा आता है। मतलब व्यूज और लाइक्स के इस गेम में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने दुश्मन देश में भी अपने मुल्क को शर्मिंदा कर देने से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह एक एक्टर हैं जिनका नाम है अतुल कुलकर्णी, जिनकी ट्विटर टाइमलाइन प्लीज आप जाकर देखिए। हमले के बाद से अभी तक पीड़ितों के लिए सर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक ही दिन में 6 बार ये लिख चुके हैं बैक टू बैक 2-2 घंटे के गैप में कि चलो कश्मीर, कश्मीर तुम्हें बुला रहा है। फिर कश्मीर पहुंच भी गए, वहां जाकर क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कश्मीरियों को ये दिखाने आया हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूछता हूं भैया तुम जाओ कश्मीर, उनको बोलो कि तुम उनके साथ हो, हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। मगर इतने दिनों से तुमसे क्या एक भी लाइन, एक भी ट्वीट उन 25 हिंदुओं के लिए नहीं लिखी गई जिन्हें सिर्फ उनके हिंदू होने के लिए ही मार दिया गया कश्मीर में ही। मरने वालों में से 5-6 लोग तो कम से कम तुम्हारे स्टेट महाराष्ट्र के हैं सर जी। आपने आज तक जो भी नाम कमाया, फेम कमाया, पैसा कमाया, सब महाराष्ट्र की जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही कमाया है। आज कश्मीरियों के साथ खड़ा होने के लिए वहां चले तो गए। कितना अच्छा होता अगर हमले में मारे गए किसी एक मराठी फैमिली के पास पुणे या मुंबई में भी चले जाते, उनकी बीवी और बच्चे का हौसला बढ़ाते। मगर ना, जो लोग धर्म के नाम पर मारे गए, जिनकी पैंट उतार कर उनको गोली मारा गया, जिनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया, उन्हें तसल्ली देने के लिए आपके पास एक ट्वीट नहीं है, एक लफ्ज नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आपको पहले जरूरी क्या लगा कि उस स्टेट के लोगों को तसल्ली दे दूं जहां ये सारा कांड हुआ है, क्योंकि वहां टूरिस्ट की बुकिंग कम हो रही है ना, वहां सब कुछ कैंसिल हो रहा है, धंधा जा रहा है। जान चली जाए चलेगा, धंधा नहीं जाना चाहिए सर, है कि नहीं? हेलो, आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें? वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत। वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई। पहलगाम हमले में जिनके पति या रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका कत्ल हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि मारने से पहले आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बैठे एक मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। इन्हीं नेताजी ने बोला कि नहीं, इस हमले के बाद हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ चीजें सुलझाई नहीं जा सकी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मणिशंकर का शायद डायरेक्ट इशारा कश्मीर की तरफ ही है। और इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला, एक वीडियो हमने बनाई थी, उन्होंने भी बोला था भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ये हमला उसी के विरोध में हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बयान पाकिस्तान के साथ हमदर्दी वाले हैं। इनमें से कुछ बयान अपने तरीके से हमले को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब होता ये है ना कि बाद में पाकिस्तान भारत के इन्हीं नेताओं, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बयान को ट्विटर पर शेयर करके, टीवी पर चलाकर ये साबित करता है कि ये मामला भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि हम पाकिस्तान से तो निपट सकते हैं, भारत में बैठे पाकिस्तानियों को तो उनके देश वापस भेज सकते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से, कर्म से, आत्मा से, गुर्दे से, फेफड़े से, कलेजे से जो पाकिस्तानी भारत में बैठे हैं, जिनके आधार कार्ड पर भारतीय लिखा है, उनका क्या करोगे? देखो, अब तक जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इन सब के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई हमले को इसलिए जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा बोलने से उनका वोट बैंक खुश हो जाएगा। कोई हमले के लिए पाकिस्तान की बजाय अपनी सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके उसके सब्सक्राइबर्स खुश होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है उस आम आदमी की इनसेंसिटिविटी देखकर। हमले के अगले ही दिन कुछ लेडीज़ का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मैडम बोलती हैं कि अरे यहाँ तो सब ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। इसके बाद ऐसे कितने ही वीडियो आए हैं जिसमें लोग कैमरे पर ये बोलते हुए देखे गए हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम लोग मजे में हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। हैरानी होती है कि क्या ऐसे लोगों के मन में 1% भी ख्याल नहीं आता कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए थे वो अपने ही देश के थे, अपने ही धर्म के थे, उनके मारे जाने में लोकल आतंकियों के शामिल होने के भी सबूत मिले। ऐसे में तुम कैसे हमले को छोटी मोटी घटना बताकर इतनी बेशर्मी से वहाँ से वीडियो डाल सकते हो यार?
क्यों इनमें से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जो घाटी टूरिस्ट के लिए इतनी सेफ बताई जा रही है वो कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ क्यों नहीं है? ठीक है, हम भरोसा करते हैं कि कश्मीर टूरिस्टों के लिए सेफ है, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन भाई ऐसा भरोसा तुम कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दिला पा रहे हो? उनके लिए भी कोई कैंडल मार्च निकाल दो और कैंडल मार्च निकाल कर बोलो कि नहीं भाई घाटी सेफ है आपके लिए, वापस आकर बस जाओ। जो लोग हमले के बाद भी वहां घूमने जा रहे हैं उनमें से क्या किसी के भी मन में उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो आज भी अपने धर्म की वजह से कश्मीर में मारे जा रहे हैं? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, हमें किसी के कश्मीर घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ जाओ, मगर वहाँ जाने के बाद एक सवाल ज़रूर पूछना वहाँ किसी भी लोकल को पकड़ के कि जिस कश्मीर में टूरिस्टों का आप लोग स्वागत कर रहे हैं वहाँ कश्मीरी पंडितों का स्वागत क्यों नहीं है? टूरिस्ट तो फिर भी वहाँ घूमने जा रहा है, कश्मीरी पंडित तो वहाँ का मूल निवासी है, कश्मीर तो उसका अपना घर है। अगर कश्मीरियों को टूरिस्टों के न आने का दुख है तो उन्हें इससे कहीं ज़्यादा दुख तो उन्हें कश्मीरी पंडितों के वहाँ न आने का होना चाहिए कि नहीं? बस एक बार वहाँ किसी भी लोकल कश्मीरी से पूछिएगा कि भैया कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए कश्मीर में कोई रैली कब होगी, कोई कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा? और इसका कोई जवाब अगर आपको न मिले तो खुद से ज़रूर ये पूछिएगा कि क्या रीज़न है कि जो राज्य बाहर से आने वाले लोगों का तो खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार है मगर अपने ही लोगों को वहाँ दोबारा बसाने का रास्ता नहीं निकाल रहा है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब आए तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो खत्म हो गई भाई। रौनक भाई की बात जो वीडियो देखी हमने वो काफ़ी वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और अल्लाह अकबर रौनक भाई को सुनाई दिया, बिल्कुल हमें भी सुनाई दिया कि जैसे ही गोली चली उस बंदे ने बोला अल्लाह अकबर। हो सकता है 1 मिनट थोड़ा कुछ पल पहले बोल दिया हो, लेकिन ये भी है कि बंदा अल्लाह अकबर बोलने पे कोई पाबंदी है या कोई किसी खास मुद्दे पे अल्लाह अकबर बोला है? क्या गोली पढ़ने पे मुसलमान सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं, गोली चलने पे कोई बोलते हैं? एक और चीज, और बाकी जो बंदा वीडियो शूट कर रहा था, अच्छा वो जो बंदा पीछे खड़ा था उसको गोली सुनाई दे सकती है, और जो बंदा वीडियो शूट करते वक्त स्माइल कर रहा था क्या उसको गोलियां ने सुनाई नहीं दे रही? गोलियां ना सुनाई दे, गोलियां सुनाई दे रही और वो स्माइल कर रहा है। मैं ये उस बंदे पे किसी बंदे ने टिप्पणी की है, हवा में आगे पीछे गोलियां चल रही है और वो स्माइल कर रहा है, है, सामने अपनी सेल्फी ले रहा है, साथ जा रहा है, ऐसे ही है ना? अपने आप को भी देख रहा है, पूरा कैमरा ऐसे चारों तरफ कर रहा है, तो क्या जो पीछे बंदे भाग रहे हैं अफरा तफरी नजर नहीं आ रही? गोलियां भी चले भाई, अगर कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो सकती है, कानों में सुनाई नहीं दे सकती उसी वक्त, और वो स्माइल कर रहा है बंदा। और बंदे उसके अपना जो वीडियो शूट हुई उसमें नजर आ रहा है कि बंदे भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। फिर मकसद आप दोनों की बात करने का क्या है? अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है, अल्लाह हो रही है, वो हंस भी रहा है, वो जो पीछे मतलब है कि वो बंदा मुलव्वस ही भाई साहब जिसने अल्लाह अकबर बोला उसको मुलव्वस कर दिया है कि उसने अल्लाह अकबर बोला वो मुलव्वस हो गया। वो तो पीछे वाले को कह रहे हैं ना जो अल्लाह अकबर कहे। हाँ, तो आगे वाला जो बंदा है जो आपके कहने का मतलब है वो भी इतना हंसमुख होके जो वीडियो बना रहा है, आपका मतलब गोलियां चल रही है, उसके स्माइल करने के पीछे कौन सी खुशी नजर आ रही थी? वो ये हो सकता है वो बंदा जो चलो देख भी अब वो तो आगे निकल गया था ना, वापस हो नहीं ना, गोलियां चल रही है, क्या कहता है वो हालत पर हालो कहने स्माइल और हाल में रोने में परेशानी हो जाता है। अगर एक मैं सवाल उसकी और भी रीजन हो सकती है, मैं रीजन ये पूछता हूँ, जरूरी तो नहीं वो बंदा मुलव्वस है इस तरह। दो बंदे मुलव्वस नहीं मैं बात कर रहा, स्माइल गोलियां चल रही वो स्माइल कर रहा है। अगर तुम्हारे सामने 2-3 बंदे लड़ रहे हैं, इनमें वो से हंसते हुए कि एक वीडियो आ गई होगी, आगे वो उससे परेशान हो गया वो आगे जाके, ये भी तो हो सकता है। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है वो हंसते हुए की होगी। वीडियो देखी कि सो रहा था, मैंने देखी वो तो सो रहा होता वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, तू जब जागा हुआ तू अगर तुम्हारे सामने ऐसे 2-4 बंदे बड़े कोई हमला हो तो फायरिंग हो रही है, उल्लू जब उसकी वीडियो बन रही थी हो सकता है वो कैच होगी, ये हंसने वाली वीडियो आगे वो एक पल के बाद आगे वो परेशान हो गया होगा, ये क्या हो गया अचानक, ये भी तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है ना। चली एक आधी गोली नहीं चली, मैं वही कह रहा हूँ आगे चल हो सकता है वो भी बेचारा परेशान हो गया होगा। बंदे का रिएक्शन में उसी वक्त चेंज आना था, एक पल तो यार वीडियो सिर्फ हंसने वाली दिखाई जा रही हो, बाद वाली ना दिखाई जा रही, वो भी तो हो सकता है। हो सकता है उस बंदे को बाद में अच्छा इस बात को इस बंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको हंसने वाली बात याद आ रही है। तू जो कह रहा है कि वो परेशान ही नहीं हुआ, इतनी गोलियों दर के अंदर तो हंस रहा है, अभी ये तू कह रहा है। तेरा अकल कभी भी काम नहीं करता, पता नहीं तेरा अकल कितने बड़ा हो गया लेकिन है बच्चा दिमाग। मैं कह रहा हूँ वो जो वीडियो हो सकता है वो वीडियो एक पल के लिए कैद हो गया, तू सही कभी भी नहीं हो सकता, जहाँ पर गलत है सही करने की कोशिश ना किया। अच्छा तू साबित करके दिखा, तू कहना क्या चाहता है बता। अगर वो अल्लाह अकबर कहने वाला भाई साहब गिल्टी हो गया इससे, तो जो स्माइल कर रहा है उसको क्या बोलोगे भाई?
कि लोगों के मरने पे स्माइल की जा रही है। वो ही तो मैं भी तुझे कह रहा हूँ कि तेरा मतलब है कि वो भी उसके साथ ही है, नोट किया जाए वो भी सर। बंदा इसके साथ ही है, ये साबित करना चाहता है ना। अगर वो अल्लाह अकबर वाला मतलब पकड़ा जाता है अल्लाह अकबर कहने पे, नॉर्मल बंदा खड़ा है, उसने अल्लाह अकबर किया है, हाँ तो आगे वाला हंस रहा है, जो स्लाइड ले रहा है वो हंस रहा है, यही है ना। तो फिर तेरा मतलब वो बंदा उसके साथ मुलव्वस है, मतलब बस ऐसे हो नहीं जाता। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब लोगों के ऊपर गोलियां चली और वो स्माइल कर रहा है, वो किस ज़हन का बंदा होगा? बात हम ये कर रहे हैं। अब तू आगे निकल जाता है, पता नहीं दूर दूर चला आगे जाता है। किधर निकल जाता हूं, मैं भी वही कर एक पल में वो वीडियो कैच होगी हंसने वाली, वो वायरल होगी, आगे जाके वो भी परेशान हो गया होगा कि ये हमारे साथ क्या चलो हो गया। गोलियां के दौरान ये भी तो हो सकता है गोलियां के दौरान वो परेशान नहीं हुआ था, वो हंस रहा था, बाद में उसको समझ आनी थी कि वो यार। जब वीडियो परेशान बढ़ है। रही थी, हो सकता है वीडियो बढ़ के बाद तो बैठ जा बाद में वकील साहब, गोली बैठ जा वकील साहब, बैठ तू उसको फंसाना चाहता, तेरा मतलब तो ये है कि वो भी उनके साथ मिला दहशतगर्दों मैं के कोई साथ। फंसाना नहीं चाहता। तेरा मतलब ही ये बनता है कि वो फंसना चाहिए, वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। पता कल ही नहीं तेरा भाई। तू बड़ा वकील है, चला भला वजह। वजह। तेरी बहस से तो यही साबित होता है कि वो बंदा भी इस तरह ही है, जिस मैंने तरह भाई सिर्फ इतना अल्लाह बोला। अकबर कहने वाले को मुलव्वस कर रहे, तो ये भी मुलव्वस है। तू कहना क्या चाहता है? मुझे कहना मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों मुलव्वस नहीं है, चलो ना अल्लाह अकबर वाला कहने वाला तारिक भाई- तो ना ही वो स्लाइड लेने वाला, कोई भी मुलव्वस नहीं हो सकता। इंडिया- बस मैंने बोला कि कोई है। तो फिर अल्लाह अकबर वाले को क्यों मकसूद बना रहे हो? रौनक भाई तो कह रहे थे मुलव्वस है वो। हम नहीं मान रहे। उसने कोई इल्जाम तो नहीं लगा, वो वो सिर्फ सीधा सीधा बोल दिया है। वो कह रहा है हो ये सकता बंदा है कि धरा मुलव्वस हो जाएगा। जाए। इस तरह ये वीडियो बाइक बन के वो छोड़ दो। धर लिया जाना है। ये बात वो तो है। मुद्दा ढूंढते हैं भाई साहब, वो तो चाहते हैं भाई साहब मुसलमानों को अच्छा, और दबाया यकूब, जाए। अच्छा यूसुफ भाई। जो बंदा जो एक्टर है वो गया कश्मीर में, उसने कश्मीर में जाके बुरा किया, पहले नंबर तो बात ये बता। उसने ये अच्छा किया है। कि यकीन कोई ये ना माने उसने समझे, बहुत अच्छा उसने बहुत मैसेज अच्छा दिया। उसने बड़ा दिल निस्बत करके देखो मैसेज भाई, दिया। अपने मैसेज दिया है। पॉजिटिव मैसेज। अच्छा एक और कि चीज़। हम दहशतगर्दों से डरते नहीं हैं। नहीं है। वो कहते हैं ना कि और रौनक भाई आज भी हिंदू मुस्लिम के कश्मीर लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, अरे एक रौनक और भाई ने चीज़। कसम थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम कसम से समझाओ। अच्छा मिसाला डाला है, ये तड़का लगाया भाई हिंदू मुस्लिम को ना, ये रगड़ा लगा के अच्छा, एक और चीज़। पेश किया है। इंडिया में से भी Good आवाजें रौनक उठ भाई, रही good। इंडिया में से भी आवाजें उठ रही हैं जो कह रहे थे ना, आप भी 3-4 दिन से कह रहे भी जंग क्यों नहीं हो रही, कहते हैं भी आप कहते हैं कि जंग नहीं होगी, कन्फर्म है ना भाई। वहाँ पे भी लोग आवाजें उठ रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम फड्डों की वजह से मामला हुआ, कुछ कहते हैं ये हुकूमत की साजिश है, पॉलिटिशियनों की साजिश है। और आज अमेरिकन जो टाइम्स ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने कैटेगरी तौर पे बोल दिया है कि इस हमले का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर और यूएन में इंडिया क्या कर रहा है भाई साहब कि वो हमारे बोल रहा रक्षा है। मंत्री का जो मतलब ये है बयान कि निकाल रहा है। क्योंकि अगर इंडिया अमेरिका की खबर एजेंसी ये बात कर रही है, पेंटागन मतलब उनकी एजेंसियां ये बात कर रही है कि इस हमले से पाकिस्तान के लेना देना नहीं है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि यानी कि ये खराबियां पॉलिटिशियनों की हैं। ऐसा यार जहाँ से भी खराबी हुई, चलो भाई जो मर्जी हुआ, दहशतगर्दी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी देखें कि भाई वो भी कश्मीरी थे जिन्होंने भाई अपने कंधों पे उठा के लोगों को बचाया। रौनक भाई ने वो तो नहीं दिखा रौनक भाई को। एक बंदा पीछे स्लाइड देने वाला अल्लाह अकबर कर रहा था, उसको भाई तब गिल्टी दे दिया गया इसी वजह से। हाँ जी। अच्छा, हमारे माशरे में ये बहुत अगर ये गिल्टी है ना तो भाई साहब बॉर्डर पे खड़ा हुआ हर सिपाही गिल्टी है, जहाँ से वो घुस के अंदर आए। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे ही हमारे है। मुआशरे में ये बहुत जल्दी हम उस बात- तरफ फैसला उस ऐसे तरफ- कर लेते उस हैं। तरफ भाई साहब इन लोगों की आवाज, इन लोगों की सोच, या कि जानबूझ के मुद्दे को घुमा दिया जाता है। अच्छा, नहीं, ये मैं तो वो- हैरान हूँ, उस एक्टर पर इतराज किया जा रहा है कि जो लगता है कि शहीद इन्होंने अच्छा हुए काम उनके घर किया, जा रहे थे। अच्छा काम किया। भाई वो तो कश्मीरियों के साथ खड़ा और कह रहा है कश्मीर हमारा है, और हम दहशतगर्दों को दिखाना चाहते हैं कि आपसे हम डरेंगे कमजोर नहीं है। हम कमजोर नहीं, वो तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। रौनक भाई ने तो कश्मीर के अपना मानने से ही मना कर दिया कि भाई कश्मीरियों के साथ खड़ा ही नहीं होना। हाँ, भाई कश्मीरी कश्मीरी पंडितों की ज्यादा बात कर रहे थे। 1990 में हुआ था, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, उसमें भी पाकिस्तान की हेल्प थी, लोकल कश्मीरियों के साथ मिलके उन्होंने भाई साहब निकाला था। बड़ा तो दुर्ग- फिर जो तू हर रोज लफ्ज कहता रहता है, ये तो रौनक ने तस्वीर साबित कर दिया। जो तू कहता है 10 लाख को बसाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो रौनक सर कह रहे हैं पंडितों को भी लेके आए या उनका भी, ये जो इस तरह भी कह रहे हैं, इसका मतलब है वो बात सच है। वो भी सकती है। वो जो 10 लाख बंदे जो बिठाना चाहते हैं, जिनके वो कार्ड भी बन गए हैं, 90 डोमिसाइल भी बन गए हैं। 90,000 के लोगों को
मेरे ख्याल में 5-5 मरले जमीन दी गई है हिंदुओं को, 4.5 लाख लोगों को जो है इधर वो बसाया जाएगा। मतलब है जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बसाया जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब ये रौनक सर फिर वो साबित तो करती उनमें है वो पंडित शामिल नहीं है, होंगे वो कश्मीरी पंडित ही हैं। फिर क्यों उनसे तकलीफ हो रही है यार, जब गवर्नमेंट उनके लिए स्टेप ले रही है, वो किया जा रहा है। वो गवर्नमेंट के साथ मुद्दा उनका ये है कि भाई साहब डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो जाएगी, वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में हो जाएंगे। अब जो है वो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, उनका ये मुद्दा है। बाकी भाई बात ये है कि भाई कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ तो भाई जुल्म था ज्यादती हुई, लेकिन ये भी है कि भाई अब जो है आर्टिकल 370 हटा, उससे भी कई जो कश्मीरी है वो नाखुश हैं सरकार से, चाहे भाई कैमरे पे कोई खोल के बोले या ना बोले, लेकिन हकीकत है हमने भी कई वीडियोस देखी हैं, ये हकीकत भी है कि कई जो लोग हैं ना बीजेपी के खास तौर पे खिलाफ हैं। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया का जो है ना दबदबा कश्मीर में बढ़ गया था, उसने अपनी मर्जी से कई चीज़ें वहाँ पर की हैं, इंडिया कश्मीर में बेहतरी भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब मीडिया जो आजकल साफ जा रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद, उनको दबाना, कश्मीरी भी देखते हैं भाई साहब, हाँ, नजर आ रहा है उनको। और कई लोग होते हैं जिनके ब्रेन वॉश हो जाते हैं भाई, ऐसी चीजें देख देख के कईयों के हो जाते हैं। जब एक कम्युनिटी के साथ आप नफरत करोगे, नफरत फैलाओगे, जब तो उनके मन में तो यही ब्रेन वॉश होता है। राजस्थान में एक जनाब बनाए बीजेपी का लीडर है एमएनए, वो जिस दिन बना उसको फोन आया जी आप एमएनए बन गए हो, साथ ही गाड़ी लेकर निकल गया, चलो जी मुसलमानों दुकानें बंद करो, गोश्त बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो। एक दो और हैं वो जी बकायदा चेक कर रहा था भाई, तू मुसलमान है नाम लिख इधर, तू फलाना हिंदू है इधर अपना भगवा झंडा लगा के रख। इस तरह की भी चीजें की जाए। वो तो जायज है ना, वो तो जायज है। नहीं जायज नहीं है, एक उनके लिए तो वो जायज है ना, जिस तरह वो कर रहे थे, जिस तरह तो कह रहे थे मैंने बनते सारी वो गाड़ी लेके निकल गए। हकीकत बात है, ये चीजें हुई हैं, वीडियो में देखा है हमने। फिर तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। बात ये कि भाई दुश्मनों की साजिशों पे का गलत इस्तेमाल, दुश्मनों की साजिशों पे तो काम भाई साहब ये आप रौनक भाई भी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। भाई अगर दुश्मन चाहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो, आप भी तो वही कर रहे हैं कि हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों को दबाने की बात की जा रही है। ये चीजें गलत है भाई, अपने कंट्री के साथ नहीं खड़े किया जा रहा है। आप एक जमात के साथ खड़े हैं, एक पार्टी के साथ खड़े हैं, कंट्री के साथ नहीं खड़े। आज आप अगर आप कश्मीर के साथ खड़े थे ना तो आप ये बोलते भाई हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और भाई साहब सारे लोगों को कश्मीर में जाना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, सारे लोग पूरे हिंदुस्तान ने शोक मनाया भाई, 4-5 दिन हमने भी किया अफसोस हुआ भाई, गलती है। लेकिन भाई साहब कश्मीर का मुद्दा सेंसिटिव है, तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए लोगों को जाना चाहिए भाई कश्मीर में, कश्मीर हमारा है, हम यहाँ पर आते रहेंगे, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैसेज होना चाहिए। और वो जो एक्टर ने किया कसम से मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, दिल खुश दिखाइए, दिल खुश हो, और उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अपना अपनी सोच होती है भाई साहब कि आप एक चीज को किस नजरिए से देख रहे हो। अगर वो बंदा कश्मीर के यहाँ गया तो वो क्यों गया भाई कश्मीर, भाई साहब आप तो कहते हो कश्मीर हमारा है, अगर वो कश्मीर में गया तो उन्होंने कहा भाई साहब कश्मीर सेफ है, हम कश्मीर यकीन माने उसने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, दिया भी मुंह तोड़ जवाब। लोकल बंदा हो ना, लोकल बंदा इतना ज्यादा फेमस या वीडियो वगैरह नहीं होनी थी, वो इंडिया का मेन एक्टर है, वो जब जा रहा है, हाँ जी, उसने उसका मैसेज दिया है कहने जो मैसेज जाना और एक बड़ी बात है कि भाई साहब दहशत से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। हाँ जी, यार मालदीव का मुद्दा छिड़ा था, मालदीव से भाई इंडिया को निकाला गया, मोदी साहब जाते हैं भाई साहब लक्षाद्वीप पे जाकर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, उनके एक के जाने से लक्षाद्वीप की टूरिज्म बढ़ गई। ये भी एक्टर है, चलो मोदी जितना बड़ा नाम नहीं है, वो तो भाई और लेवल है, लेकिन लोग जानते तो है इनको भी, इनके भी कुछ फैन फॉलोइंग है, लोग फॉलोअर तो हैं ही। हाँ। अगर ये गए तो इनके जाने से कश्मीर में अच्छा ही होगा, अच्छे ही होगा। जिस तरह पाकिस्तान चाहता ना भाई साहब कश्मीर में अनस्टेबिलिटी हो, वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाए, भूखे मरेंगे, जहाँ क्राइम अक्सर वहाँ पर ही होता है भाई साहब, जहाँ पर बेरोजगारी होती है, भूख और गुर्बत होती है, ऐसी बात, एक दूसरे की मार काट करते हैं, ऊपर से फंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। अगर कश्मीर में भाई साहब टूरिज्म बंद हुआ तो वो क्या करेंगे भाई, उनको भाई साहब फंडिंग होगी, 500-500 रुपया दिहाड़ी लेके, जिस तरह लाल चौक में वो पत्थरबाजी करते थे आर्मी की गाड़ियों पे, बहनों पे, वही काम फिर शुरू हो जाएगा। तो आपको प्रमोट करना चाहिए कि कश्मीर की टूरिज्म खत्म नहीं होनी चाहिए, बाकायदा जारी रहनी चाहिए। और बाकी
कश्मीरी ऐसे भी थे जिन्होंने जान बचाई। हाँ, जो गिल्टी है भाई साहब उनको सरकार सजा दे, चुन चुन के सजा दे, अच्छी बात है कोई लेकिन कुछ कश्मीरियों ने अच्छा किया, कुछ ने बुरा किया। जो गिल्टी है भाई साहब उनको सजा दो, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको क्रेडिट दिला दो। ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं कि भैया कम्युनिटी को सारी को लताड़ के रख दो। रौनक भाई ऐसे 5 कर उंगलियों में देते। फर्क है। चलो नहीं सही है भाई, अपनी राय जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे भाई साहब उस बंदे की स्माइल अच्छी बिल्कुल नहीं लगी जो गोलियां चलने पे भी स्माइल कर रहा था। ऐसे ही तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज।